हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में आज हम लेके आए हैं आपके लिए शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951। ये केस कुछ उन इम्पॉर्टेंट जजमेंट में से है जिनके बारे में क्वेश्चन रेगुलरली एग्जाम में पूछा जाता है। इस लेक्चर में हम जानेंगे क्या है शंकरी प्रसाद केस, क्या इस केस में इश्यूज इन्वॉल्व थे, गवर्नमेंट का इस केस के बारे में क्या रिएक्शन रहा और क्या रहा अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। इस केस को समझने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना जरूरी है। देश की आज़ादी के बाद गवर्नमेंट के सामने दो बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई। सबसे पहली समस्या थी देश की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि देश अभी आज़ाद हुआ था, ऐसे में देश को इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी ज़रूरी थी। लेकिन इस डेवलपमेंट के लिए एक और बड़ी समस्या पहले से खड़ी थी और वो था देश में प्रचलित ज़मींदारी सिस्टम। क्योंकि ऐसा पाया गया कि 90 से 95% पॉपुलेशन के पास ज़रा भी लैंड नहीं है और बाकी 5 से 10% पॉपुलेशन, जिसमें मेनली ज़मींदार आते थे, इन ज़मींदारों के पास ह्यूज मासेस ऑफ लैंड थे। ऐसे में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन गई लैंड रिफॉर्म्स लाने की, जहां गवर्नमेंट का एम था कि एक पर्टिकुलर सीलिंग के बाद जितना भी लैंड होगा वो गवर्नमेंट का हो जाएगा और गवर्नमेंट इस लैंड को बाकी पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी ताकि देश की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के देश के कई राज्यों में लैंड रिफॉर्म एक्ट्स इनैक्ट किए गए और ऐसा ही एक एक्ट बिहार में लाया गया, बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लें कि इस समय कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था और इसी बात को बेसिस बनाकर शंकरी प्रसाद, जो कि बिहार के रहने वाले थे, उन्होंने पटना हाई कोर्ट में एक केस किया। इस केस के थ्रू बिहार के लैंड रिफॉर्म्स को चैलेंज किया गया था और इसे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट बताया गया था। अल्टीमेटली पटना हाई कोर्ट ने शंकरी प्रसाद के फेवर में जजमेंट दिया था। अब इस जजमेंट के बाद गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि अगर सारी जगह ऐसे जजमेंट पास होते चले गए इन वेरियस हाई कोर्ट्स, तो ऐसे में गवर्नमेंट की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली पॉलिसी फेल हो जाएगी। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के गवर्नमेंट लेकर आई फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। शंकरी प्रसाद केस की तरह ही कामेश्वर सिंह केस और रमेश थापर केस में भी यही इश्यूज इन्वॉल्व थे। आइए अब ब्रीफ में देखते हैं कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 से गवर्नमेंट ने क्या मेजर अमेंडमेंट्स करी। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए गए आर्टिकल 31A एंड 31B इन द आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सेकंड मेजर चेंज था कि इस अमेंडमेंट से 9th शेड्यूल ऐड किया गया टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे एक ज़रूरी बात ये समझ लें कि 9th शेड्यूल में ये भी कहा गया था कि इसमें लिखे गए लॉज को कोर्ट्स में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। 9th शेड्यूल 18 जून 1951 को लाया गया था ताकि ज़मींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया जा सके। अब ये कंप्लीट इशू पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि कई हाई कोर्ट्स तो लैंड रिफॉर्म्स के फेवर में थे और दूसरी तरफ कुछ ऐसे हाई कोर्ट्स थे जो लैंड रिफॉर्म्स को आर्टिकल 31 के अगेंस्ट बता रहे थे और ऐसे में गवर्नमेंट के लिए काफ़ी एक मुश्किल की स्थिति पैदा हो चुकी थी। अब जो मेन इशू था वो था आर्टिकल 13 वर्सेस आर्टिकल 368। पैटिशनर्स ने कहा कि ये जो अमेंडमेंट लाई गई है वो फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल 31 में दिया गया है ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी, उसको अब्रिज करती है या उसको छीन लेती है फ्रॉम द सिटीजन्स। और क्योंकि ऐसा आर्टिकल 13 में कहा गया है कि कोई भी लॉ जो कि इनकंसिस्टेंट हो या फंडामेंटल राइट्स को डेरोगेट करते हों, उनको वॉइड कर दिया जाएगा। और ऐसे में आर्टिकल 368 में लाई गई अमेंडमेंट को भी वॉइड करार किया जाना चाहिए। आइए अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या जजमेंट रहा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में कहा कि आर्टिकल 368 में की गई अमेंडमेंट ऑर्डिनरी लॉ नहीं है, जैसा कि आर्टिकल 13 में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो आर्टिकल 368 में पावर टू अमेंड दी गई है, वो पावर इंक्लूड करती है पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। और जो वर्ड लॉ यूज़ किया गया है अंडर आर्टिकल 13, उसका रेफरेंस सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ से है और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वैलिड है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज करती हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग शंकरी प्रसाद केस ऑफ 1951।
इस सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्या थे इसके बाद के सब्सिक्वेंट जजमेंट्स, जैसा कि सज्जन कुमार या गोलकनाथ केस। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें, जहाँ की हम फ्री PDF और फ्री क्वेश्चन बैंक देते हैं। थैंक यू।